हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। एनसीईआरटी 6th क्लास संस्कृत सेकंड चैप्टर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया था जो अकारांत होते हैं। सेकंड चैप्टर में स्त्रीलिंग शब्द हैं जो आकारांत है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में यूज होता है। का स्त्रीलिंग में एक वचन में होता है। का किम का रूप होता है। ऐसा एतद का रूप होता है। पुल्लिंग के लिए ऐसा कै यूज होता है। इसका अर्थ है यह क्या है। ऐसा दोला, यह जूला है। दोला का अर्थ होता है जूला। दोला जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। दोला जो है स्त्रीलिंग एक वचन है। दोला कुत्र अस्ति, जूला कहाँ है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है। जूला बगीचे में है या उपवन में है। उपवने में सप्तमी विभक्ति है। सा का, वह क्या है। सा घटी का, वह घड़ी है। सा जो होता है तद शब्द रूप का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। सा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। का भी स्त्रीलिंग के लिए होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। घटी का स्त्रीलिंग शब्द है, वह घड़ी है। घटी का किम सूच्यति, घटी घड़ी क्या सूचित करती है। घटी का सम्यम सूचिति, घड़ी समय सूचित करती है। सम्यम में द्वितीय विभक्ति है। एते के, ये दो क्या है। एते का अर्थ होता है ये दो। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिले यानी के कोयल हैं। कोकिले कोकिला का द्विवचन प्रथमा विभक्ति का रूप है। कोकिला स्त्रीलिंग शब्द है। न एते चटका, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके भी द्विवचन शब्द है। कोकिला और चटका दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको याद रखना है। चटके किम कुरुतै, चिड़िया क्या करती हैं। कुरुतै यहाँ पे जो आपकी क्रिया है ये द्विवचन है। करोति कुरुतै कुर्वन्ति। एते विहरतै, ये दोनों फुदक रही हैं। आपको याद रखना है द्विवचन के लिए आपकी जो क्रिया होगी वो भी द्विवचन में ही यूज होगी। बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। ते के, ये दो कौन है। यहाँ पे ते और के दोनों द्विवचन हैं। ता ते ता, का के कहा। ते चालिके सतह, ये दोनों महिला चालक हैं। सतह जो दिया हुआ है अस्ति सतह संति, ये भी द्विवचन है। ते किम कुरुतै, वे दोनों क्या करते हैं। ते वाहनम चाल्यतै, वे दोनों वाहन चला रहे हैं। वाहनम जो है कर्म कारक है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। एता का, ये सब क्या है। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। स्थालिका जो है बहुवचन शब्द है। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम एता गोलाकारा एव, हाँ आम होता है हाँ। एता गोलाकारा एव, ये सभी गोलाकार हैं। ये सभी गोलाकार ही हैं। यहाँ पे जो एता है, का है, स्थालिका है, ये सभी के सभी बहुवचन शब्द हैं। ता का, वे सब क्या है। यहाँ पे जो एता है वो ये शब्द था। यहाँ पे ता जो है वे सब कौन है या क्या है। ता अजा, वे सब बकरियां हैं, यानी कि बहुत सारी बकरियां हैं। एक होता तो अजा होता, दो होती तो अजय होता। अब बहुत सारी हैं तो क्या हो गया अजाहा, यानी कि अजा अजय अजाहा। इस प्रकार से इसकी प्रथमा विभक्ति होगी। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। इस चैप्टर में जो हमने देखा, इस चैप्टर में आपको ऐसा, एते, एता इसके विषय में बताया गया है। एक आपको सा, ते, ता के विषय में बताया गया है। का के विषय में बताया गया है। यह का, के, का, ऐसा, एते, एता, सा, ते, ता, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। का, ऐसा, सा एक वचन में, के, एते, ते द्विवचन में, का, एता, ता
ये बहुवचन में। का, के, का, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति दी गई है। ऐसा, एते, एता, एतद शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति है। सा, ते, ता प्रथमा विभक्ति है तद शब्द रूप की। इसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग दिखाया गया है कि कौन सा द्विवचन है, कौन सा बहुवचन है। आपको तद का, एतद का, किम का शब्द रूप याद कर लेना है। इस चैप्टर के शब्दार्थ करते हैं। ऐसा, यह, दोला, झूला, कुत्र, कहाँ, उपवने, बगीचे में, इसमें सप्तमा विभक्ति है। घटिका, घड़ी। दोला और घटिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, आपको याद रखने हैं कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। पेपर में पूछ लिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है या फिर कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। सूच्यति, सूच्यति होता है सूचित करना। कोकिले, 2 कोयल। कोकिला, कोकिले, कोकिलहा। कोकिला शब्द रूप का द्विवचन है। कोकिला स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। आकारांत का अर्थ है जिसका अंत आ से होता है। एते, एतद का द्विवचन है। ऐसा, एते, एतः इसका अर्थ होता है ये 2। चटके, चटका शब्द रूप का द्विवचन है। चटका, चटके, चटकाहा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। कुरुते करती है, ये द्विवचन प्रथम पुरुष की क्रिया है। विहरते फुदक रही है। चाली के, 2 महिला ड्राइवर। चाल्यते चलाती हैं। एता, एता बहुवचन में होता है। एतद का प्रथमा विभक्ति। स्थालिका, थालियाँ। आम, हाँ। एव, ही। अजा, बकरियाँ। चरंती, चरती हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, द्विवचन में स्त्रीलिंग का क्या रूप बनता है, बहुवचन में क्या रूप बनता है, आपको याद रखना है। एक्सरसाइज करते हैं। चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत, यहाँ पे उच्चारण करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये सभी के सभी शब्द जो दिए हुए हैं आपको आकारांत और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। आपको याद रखना है जो प्रयोगशाला होता है ये स्त्रीलिंग होता है, शिक्षिका है ये स्त्रीलिंग है, नौका है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपको इन शब्दों का ज्ञान होगा तभी आप शब्द रूप सीख पाओगे, क्योंकि पुल्लिंग का शब्द रूप पुल्लिंग के अनुसार चलेगा, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के अनुसार। जैसे बालक शब्द है पुल्लिंग है, अकारांत है, तो जो अकारांत शब्द है जैसे देव, राम, इन सब का बालक के अनुसार चलेगा। जैसे छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, ये सब आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, इन सब का शब्द रूप लता के अनुसार चलेगा। लगभग शब्दों के बारे में आपको पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विषय में आपको नहीं पता चलेगा, उनको याद कर लेना है। जैसे प्रयोगशाला है, माला है, पेटिका है, नौका है, छुरिका है, ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। सूचिका, पीपलिका, पीपलिका होता है चींटी, कुंचिका चाबी। द्विचक्रिका साइकिल होती है, उत्पीठिका मेज को, टेबल को कहते हैं, मक्षिका मक्खी होती है, अग्निपेटिका माचिस को कहते हैं, मापिका स्केल को कहते हैं, वीणा, ये वीणा वादन यंत्र है। वर्ण संयोजनम करित्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखना है। आपको जो ये वर्ण विच्छेद दिया हुआ है इसका आपको वर्ण संयोजन करना है। फर्स्ट जो आपको दिया है कुरुत है, यह आपका वर्ण संयोजन क्या बनेगा, कुरुत है। नेक्स्ट आपका बनेगा उद्याने, यह आपका स्थालिका बनेगा, क्या बनेगा, स्थालिका। वर्ण संयोजन करना है। यहाँ पे स आधा इसलिए आया क्योंकि इन्होंने स के बाद आपको कोई भी सवर्ण नहीं दिया था, स्थालिका। उसके बाद आपका बनेगा घटिका, क्या बनेगा, घटिका। नेक्स्ट है आपका घटिका। नेक्स्ट जो है वो आपका बनेगा स्त्रीलिंग।
लास्ट जो है, लास्ट बनेगा आपका मापिका। क्या बनेगा? मापिका। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कुरित है, उसके बाद उद्याने, ये वाला स्थालिका, गटिका, स्त्रीलिंग, मापिका। नेक्स्ट में आपको वर्ण विच्छेद करना है। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। लास्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपको वर्ण विच्छेद से संयोजन करना था, यानी कि आपको जोड़ के लिखना था। इसमें आपको वर्ण संयोजन दिया हुआ है, आपको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे चटके, चटके में आपका च होगा, हलंत होगा, फिर अ होगा, फिर ट होगा, फिर अ होगा, फिर क होगा। आपको याद रखना है व्यंजन सभी के सभी आपको हलंत करने हैं। उसके बाद आपका ए होगा, च होगा, च हलंत है, फिर आ होगा, फिर ट होगा, फिर ए होगा, फिर क, फिर ए। सभी के सभी व्यंजन हलंत रखने हैं, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको धाविका का करना है, कुंचिका का करना है, खटवा का करना है। ये बार बार से नहीं करेंगे, ये आप सबको आते हैं, आप सीख चुके हो इन्हें। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक एक का किया था, ऐसे ही आपको करके देखने हैं। धाविका का क्या बनेगा, कुंचिका का क्या बनेगा। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। ये उत्पीठिका है, मेज को, टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। उत्पीठिका, उत्पीठिका। बॉक्स है, बॉक्स को पीठिका कहते हैं। टेबल को उत्पीठिका कहते हैं, बॉक्स को पेटिका कहते हैं। ये आपकी बोट है, यानी कि नाव, इसे नौका कहते हैं। इस चैप्टर में हम सभी अकारांत शब्दों के विषय में पढ़ रहे हैं और सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये आपको चटका दिया हुआ है, चटका, चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं। ये एक वृद्ध महिला है, यहाँ पे क्या है आपको, महिला। ये आपको स्केल दिया है, स्केल को संस्कृत में क्या कहते हैं, मापिका। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। लता, लते, लताहा। ये लता शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति के रूप दिए हुए हैं। एक वचन में लता होगा, द्विवचन में लते होगा और बहुवचन में लता होगा। जैसे लता शब्द रूप चलेगा अकारांत में, स्त्रीलिंग में सभी शब्द रूप वैसे ही चलेंगे। ये प्रथमा विभक्ति है, आपको याद रखना है। गीता का क्या बनेगा, गीते, गीतः। गीता का क्या बनेगा, गीते, गीतः। जब आपको गीता शब्द जब आपको बिना विसर्ग के दिया होगा तो एक वचन होगा और विसर्ग के साथ दिया होगा तो बहुवचन होगा। नेक्स्ट है पेटिका। एक वचन में पेटिका होता है, द्विवचन में पेटिके होता है और बहुवचन में पेटिका होता है। यहाँ पे बहुवचन में क्या होगा, विसर्ग लग जाएगी। लता, लते, लताः, गीता, गीते, गीतः, पेटिका, पेटिके, पेटिकः। इसमें आपको बहुवचन दिया है, आपको एक वचन और द्विवचन लिखना है। क्या होगा, क्या होगा, खटवा, खटवे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खटवे। ये आपको याद रखना है, विसर्ग कहाँ पे रखनी है और कहाँ पर नहीं रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा सा, ते, ता। नेक्स्ट है रोटिका, रोटिके, रोटिकः। ये सभी प्रथमा विभक्ति के रूप दिए हुए हैं। आपको लता शब्द रूप पूरा याद कर लेना है ताकि आपको सभी के सभी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप याद हो जाए, सभी उसी के अनुसार चलेंगे। नेक्स्ट है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयेत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। बालिका पठती, बालिका पठती। यहाँ बालिका एक वचन है, पठती एक वचन है, तो यहाँ पे बालिका पठती। चरतै, चरतै जो है द्विवचन होता है, जैसे चरती,
चरतै चरंती। ये चरतै जो है चर धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप दिया हुआ है। क्या बनता है? चरती, चरतै, चरंती। चरती होता है एक वचन, चरतै होता है द्विवचन और चरंती होता है बहुवचन। अब आपको क्रिया द्विवचन में दी हुई है, आपको कर्ता भी द्विवचन का ही रखना है। अजा जो होता है बहुवचन होता है, अजय द्विवचन होता है। अभी लास्ट जो हमने किया था लता, लते, लताहा, चटका, चटके, चटकाहा, उसमें जो विसर्ग वाला था वो बहुवचन होता है। यहाँ अजा, अजय, अजा होगा, इसमें द्विवचन अजय है, तो क्या हो जाएगा? अजय चरतै। ये आपके नेक्स्ट है संति। संति जो है बहुवचन में है, अस्ति, स्तै, संति। यहाँ पे द्विचक्री और द्विचक्रिका दिया हुआ है। द्विचक्रिका साइकिल होती है, द्विचक्रिका का बहुवचन रूप प्रथमा विभक्ति द्विचक्रिका होगा। यहाँ पे ये विसर्ग वाला सही होगा, द्विचक्रिका संति। नेक्स्ट है चलती। चलती जो है आपका एक वचन रूप है, चलती, चलतै, चलंती। कर्ता भी आपका एक वचन ही होगा, नौके, नौका। यहाँ पे नौका जो है एक वचन है, नौके द्विवचन है, सही आंसर होगा नौका। अस्ति। अस्ति एक वचन है, अस्ति, सतह, संति। कर्ता भी क्या होगा? एक वचन होगा, सूचिका, अस्ति। क्या होगा? सूचिका, अस्ति। अजय चरती, द्विचक्रिका संति, नौका चलती, सूचिका अस्ति। उत्पतंती, ये भी बहुवचन है, मक्षिका उत्पतंती। सा, तेता, इत्येभ्य, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर एक स्थान पूरा कीजिए। यानी कि आपको सा, तेता, इन तीनों में से कोई भी एक लिखना है। सा, तेता जो है आपका तद का शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति है, तद का अर्थ होता है वह। ये स्त्रीलिंग में आपको दिया हुआ है। सा एक वचन होता है, ते द्विवचन होता है, ता बहुवचन होता है। लता अस्ति, लता एक वचन है तो इसके लिए एक वचन का प्रयोग होगा, सा अस्ति, वह है, अस्ति होता है। महिला धावंती, महिला यहाँ पर बहुवचन है तो आपको यहाँ पर भी बहुवचन रूप रखना है, तो क्या हो जाएगा? ता धावंती। क्या हो जाएगा? ता धावंती। नेक्स्ट है सुधा वदती। सुधा एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सा वदती। जवनिके डोलतै, जवनिका होता है पर्दा, पर्दा हिल रहा है। जवनिके यहाँ पे द्विवचन है, जवनिका, जवनिके, जवनिकहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ते डोलतै। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका चींटी को कहते हैं, ये यहाँ पे बहुवचन रूप है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ता, ता क्या होगा? बहुवचन। नेक्स्ट है चटके कूजतै, चटके द्विवचन है इसलिए क्या हो जाएगा? ते कूजतै। द्विवचन के स्थान पर द्विवचन, बहुवचन के स्थान पर बहुवचन रिप्लेस करना है। मंजूषातः कर्तृपदम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषात् कर्तृपदम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से कर्ता पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो है संति, संति क्या है? बहुवचन, यानी कि कर्ता भी बहुवचन होगा। लेखिका, लेखिका क्या है? ये स्त्रीलिंग एक वचन है, ये आंसर नहीं होगा। बालिका पुल्लिंग है, एक वचन है, ये भी आंसर नहीं होगा। सिंहा बहुवचन है, ये हो सकता है। त्रिचक्रिका एक वचन है, ये नहीं होगा। पुष्पमाला बहुवचन है, ये हो सकता है। ये दोनों ही शब्द यहाँ हो सकते हैं लेकिन हमें देखना होगा किसमें सही बनेगा। क्या हमारा कोई और भी बहुवचन है? पश्यति एक वचन होता है, लिखती एक वचन है, गर्जन्ति बहुवचन है, यानी कि इन दोनों में हमें देखना होगा किसमें सिंगाहा आएगा और किसमें पुष्पमाला आएगा। चलती एक वचन है, यहाँ पे सिंघा है, सिंघा गर्जन्ती है, तो सिंघा है या सिंघा गर्जन्ती है? सिंघा संति, सिंघा गर्जन्ती। अगर हम यहाँ पे सिंघा संति कर देंगे तो फिर पुष्पमाला गर्जन्ती गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? पुष्पमाला संति।
पुष्पमाला हो जाएगा कै के लिए, पुष्पमाला संति। सिंघा हो जाएगा घ के लिए, सिंघा गर्जन्ति। अब हमारे पास जो है पश्यति, लिखती और चलती। पश्यति लेखिका एक वचन है, बालक एक वचन है, त्रिचक्रिका एक वचन है। अब लेखिका भी देख सकती है, बालक भी देख सकती है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, लेखिका लिखती। इसलिए हमें इसमें क्या रखना पड़ेगा, बालक पश्यति। ये हमारा ख के लिए हो जाएगा और ये हमारा घ के लिए हो जाएगा, यानी कि पुष्पमाला संति, बालक पश्यति, लेखिका लिखती, सिंघा गर्जन्ति। अब लास्ट जो हुआ हमारे पास त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका चलती। 7 कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयेत्। जो आपको ये मंजूषा दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपको कर्ता के अनुसार क्रिया चुननी है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको क्रिया के अनुसार कर्ता चुनना था, इसमें आप कर्ता के अनुसार क्रिया चुनेंगे। क्रिया बहुवचन होती है तो कर्ता भी बहुवचन होता है, कर्ता बहुवचन है क्रिया भी बहुवचन होगा। ये आपको समझने में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए बहुवचन रूप क्या है, द्विवचन रूप क्या है। सौम्या, सौम्या एक वचन रूप है, या अगर यहाँ पे विसर्ग होती तो बहुवचन रूप होता। सौम्या एक वचन है, इसलिए हमें इसके लिए एक वचन ही क्रिया देखनी होगी। गायते द्विवचन है, नृत्यति एक वचन है, लिख्यन्ति बहुवचन है, पश्यन्ति बहुवचन है, विहरते द्विवचन है। एक ही क्रिया एक वचन में दी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, सौम्या नृत्यति, सौम्या नृत्यति। सौम्या नाच रही है, सौम्या नृत्यति। नेक्स्ट है चटके, चटके द्विवचन है, चटके द्विवचन है, इसलिए हमें क्रिया भी द्विवचन में देखनी होगी। गायते द्विवचन है और विहरते द्विवचन है। अब गायते और विहरते द्विवचन में दी हुई है, लेकिन इनमें कौन सा सही होगा, गायते गाती हैं, विहरते फुदक रही है। चिड़िया क्या करेंगी, फुदकेंगी या गाएंगी। चटके विहरते, चटके विहरते, इसके लिए सही आंसर होगा विहरते। बालिके, बालिके द्विवचन है, बालिका बालिके बालिकाः। अब हमारे पास द्विवचन में एक ही क्रिया बची हुई है, गायते, तो क्या हो जाएगा, बालिके गायते। नेक्स्ट है छात्रा, छात्रा बहुवचन है, छात्रा बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन में होगी। लिखन्ति पश्यन्ति, दोनों ही बहुवचन है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन जो सही होगा वो क्या होगा, लिखन्ति। छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति, छात्रा लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। ये चैप्टर इतना ही है। पहले हमने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद चैप्टर की एक्सरसाइज की। इस चैप्टर में हमने सीखा कि क्रिया के अनुसार कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक बहुवचन में होगा, दूसरा भी बहुवचन में होगा, एक द्विवचन में होगा, दूसरा भी द्विवचन में, यानी क्रिया द्विवचन है, कर्ता भी द्विवचन होगा, क्रिया बहुवचन है, कर्ता भी बहुवचन होगा। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।